ओके, सो नाउ गिटार को मैंने ट्यून कर लिया है. ओके. तो वो जो बताया था ना एक मैम ने कि आप एक सॉन्ग पकड़ लो, उसकी स्ट्रमिंग, उसके कॉर्ड्स वो सब सीखो. तो मैं वही करूँगी. मैं हॉटस्पॉट ओपन कर लेती हूँ. ठीक है, कनेक्ट कर लेती हूँ. एंड देन बस वही तुमसे ही सॉन्ग मुझे सीखना है. तुमसे एक तो मुझे गाना भी नहीं आता, मुझे वो भी सीखना है. कोई नहीं, इट्स माई चॉइस एंड आई वांट टू डू इट. मैं ईयरफोन हटा दूँ. हो जाना प्ले. क्या दिक्कत आ रही है भाई? इस फोन से तो मैं बहुत परेशान हूँ, चलता नहीं सही से. एक स्ट्रमिंग भी थी वैसे इसमें. बट स्लो करनी है स्ट्रमिंग को. यार भी यार इतना प्यारा प्ले कर रहा है आदमी. कोई बात नहीं, मैं बहुत ही पुअर करूँगी परफॉर्म, बट आई एम ट्राइंग एंड आई विल ट्राइंग. थोड़ा थोड़ा सीखूंगी मैं. You have to find out figure out everything on your own, so that's how you do it.
यार मोहित चौहान के गाने तो मुझे पसंद है। करते हैं मेरे जहन में, एक डूबा डूबा और दूसरा तुमसे ही फ्रॉम द मूवी जब भी मैं। आज हम इसी गाने का एक्सप्लेन्ड वर्जन आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस गाने में जो कॉर्ड यूज हुए हैं हम कह सकते हैं कि वो बिगिनर कॉर्ड्स हैं और बिगिनर स्ट्रमिंग पैटर्न है, तो हमें लगा आपसे ये गाना शेयर किया जाना चाहिए जिससे कि आप ये गाना अच्छे से प्ले कर पाएं। इस गाने को लिखा है इरशाद कामिल जी ने, इसको कंपोज किया है प्रीतम जी ने और इस गाने को गाया है मोहित चौहान। गाने का ओरिजिनल स्केल जो है वो ई फ्लैट माइनर है, लेकिन हम स्टैंडर्ड प्ले कर रहे हैं तो ये ई माइनर में चला गया है, आधा स्केल ऊपर है। तो अगर आप ओरिजिनल स्केल या ओरिजिनल गाने से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा हाई है। आप गिटार को डाउन ट्यून कर सकते हैं, और डाउन ट्यून करना नहीं आता है तो हमने एक टेक्निकल लेसन ऑलरेडी ट्यूसडे में बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देखिए और हाफ स्टेप डाउन ट्यून करके फिर आप एग्जैक्टली गाने को मैच कर पाएंगे। ओके, फिर बोल रहा हूँ बजाने में इजी है, गाने में थोड़ा सा अटेम्प्ट लगेगा, बट चैलेंज बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए डाउन आपका ट्यून गाना। मैं तो ट्यून कर लूं वही बहुत है। कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। बाकी अब बात करते हैं गाने। यार ऐसे कैसे बनेगा? सबसे पहले बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो पहला कॉर्ड जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है वो है जी ओपन कॉर्ड। मोस्टली आई वुड प्रेफर टू यूज दिस वर्जन। दोनों फिंगर वाला गलत नहीं होगा, बट गाने टू गाने एक टोनैलिटी होती है जिसको वो कॉर्ड शेप बहुत ज्यादा सूट करती है। तो इस गाने में अगर डी मेजर, 4 स्ट्रिंग का कॉर्ड है, तीसरा कॉर्ड है सी मेजर, चौथा कॉर्ड है ए माइनर, देन नेक्स्ट कॉर्ड है ई माइनर, और एक और लास्ट कॉर्ड है बी माइनर कॉर्ड। ये तो मुझे नहीं आती बी माइनर, कैसे की बी माइनर? ओके ओके एंड ओके ओके, दिस इज बी माइनर। सॉन्ग पकड़ लूं क्या यार? बाद में भी प्ले कर सकते हैं। तो टेक्निकली 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 कॉर्ड्स हमने गाने में यूज किए हैं। मेनली गाना जी डी और सी में ही चल रहा है, बट बीच बीच में जो बात मैं पूरा प्लान बनाऊंगी यार, ऐसे तो रैंडम प्रैक्टिस हो रही मेरी। Made with thinly sliced potatoes, Lay's wafer chips, so light, so good. हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ सॉन्ग तुमसे ही बाय मोहित चौहान, और ये है सॉन्ग मूवी जब वी मेट का। ये सॉन्ग आज की गिटार पे प्ले होने वाले टॉप में आपके लिए बड़ी प्यारी सी वीडियो आपको मैं सिखाऊंगा। खास क्या है इसमें बार कॉर्ड्स प्लस इसके साथ आपको ओपन कॉर्ड्स विद कैप भी आपको जरूर सिखाऊंगा। उसके साथ साथ आपको 3 टाइप अलग अलग लेवल की स्ट्रमिंग सिखाऊंगा, और इन्हीं 3 स्ट्रमिंग के साथ आपको मैं प्ले करके भी दिखाऊंगा। तो आप चाहे किस लेवल की गिटारिस्ट है, चाहे अभी आपने शुरू किया है, चाहे आप कुछ प्ले कर लेते हैं, बट अगर अभी तक आपने सॉन्ग नहीं सीख पाए हैं या ना आपने सीखा है तो आप इस वीडियो को देख के आज इस सॉन्ग को सीख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे सारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और आप देख रहे हैं गिटार चैनल।
वो मैं बता दूं। इसमें टोटल 5 कॉर्ड्स यूज हुए हैं और बार कॉर्ड्स में सबसे पहले आपको 3 मेजर कॉर्ड्स बता देता हूँ। सबसे पहला जो कॉर्ड है वो रहेगा एफ शार्प मेजर, जो कि यहाँ पे प्ले होता है सेकंड फ्रेट पे। सेकंड जो मेजर कॉर्ड है वो रहेगा वी मेजर, ये तो मुझे आती ही नहीं है और यार। थर्ड जो कॉर्ड रहेगा वो रहेगा सी शार्प मेजर। सो एफ शार्प मेजर को आप यहाँ पे मैं क्या प्ले कर करूं? सकते हो। ये आपका आ गया सी शार्प मेजर एंड ये आपका आ गया बी मेजर। आप यहाँ पे भी प्ले कर सकते हो। 2 माइनर कॉर्ड्स भी इसमें यूज हुए हैं। तो सबसे पहला माइनर कॉर्ड है डी शार्प माइनर एंड सेकंड जो माइनर कॉर्ड है वो है आपका यार लड़की भी गा रही है इसे। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? आँखों में आँखें तेरी, रातें स्वागत तेरी, यार स्ट्रमिंग कैसे करते हो यार तुम लोग? तेरा सब ये खो गया, हुआ क्या? तेरा भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे शोर में खामोशी है, थोड़ी बेहोशी है, तुमसे नूर है आना। चल स्टमिंग ही देखती हूँ, स्टमिंग की मास्टर 72 क्लास। hours of unstoppable moisturization. New Nivea Body Milk. अब 100% प्योर हाइलुरोनिक एसिड के साथ जो मॉइस्चर लॉक करे longer than ever. पूरे 72 hours. मतलब healthy looking skin and confident looking you. इस बंदे को सब्सक्राइब कर लेती हूँ। ये अच्छा बताएगा स्टमिंग का, कमेंट्स के थ्रू बता चलेगा। भाई क्या स्टमिंग कर रहा है। स्ट्रमिंग स्टाइल आपने मुझे अभी बजाते हुए सुना, दिस वाज taught to me by a very good friend of mine and I just wanted to give him a huge shout out. His name is Paritosh Pandey. Do check him out if you get the chance because he's an amazing musician. India's Got Talent पे भी फीचर हो चुका है, बहुत सारी वेब सीरीज के लिए गाने बना चुका है and what not. The reason why I am as grateful as I am is because जहाँ मैंने स्ट्रमिंग स्टाइल के साथ ये सॉन्ग परफॉर्म किया है वहाँ पे मुझे हमेशा उससे बेहतर शोज मिलते हैं and this is also probably one of the songs जिसने मुझे मेरा पहला इंटरनेशनल शो दिलाया. This was back in 2018 for a company called Mind Valley. It was in Estonia and वहाँ पे भी मैंने इस सॉन्ग से ओपन किया था and I got a very good response. So just wanted to give him his due because this is not my original signature, it's his. So आज आपने इस टाइटल से समझ लिया होगा कि हम स्ट्रमिंग के बारे में बात करने वाले हैं. पिछले 7-8 साल से जब से मैं गिटार सिखा रहा हूँ मैंने जितने भी स्ट्रमिंग से रिलेटेड इश्यूज सुने हैं या जितने भी मेरे को लोग कमेंट्स में बताते हैं वो इश्यूज 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं. एक तो ये कि स्ट्रमिंग का मूवमेंट कैसे होता है, राइट हैंड से डाउन और अप कैसे किया जाता है, मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं. दूसरा इशू ये रहता है कि स्ट्रमिंग टाइम पे कैसे करी जाती है और तीसरा ये कि किसी भी सॉन्ग की स्ट्रमिंग कैसे निकाली जाती है, स्ट्रमिंग ही नहीं हो रही है. तो इन तीनों चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. डिटेल में going to be a very comprehensive video. So sit back, take some notes and catch me. स्ट्रमिंग मूवमेंट की बात करें तो स्ट्रमिंग बेसिकली मूवमेंट्स होते हैं. एक डाउन, एक होता है अप, एक होता है म्यूट. डाउन जब हम करते हैं तो ऊपर की 3-4 स्ट्रिंग्स हिट करते हैं, सारी नहीं कर देते. अब जब करते हैं तो नीचे की 3-4 करते हैं, सारी नहीं कर देते. आई वुड से 99% सॉन्ग्स कभी-कभी हम अप ऊपर भी कर देते हैं, वेरी रेयरली. बट अगर आप ये जनरल आइडिया एस्टैब्लिश कर लो फॉर एग्जांपल पानी दा रंग ऐसा नहीं होता.
कॉन्ट्रास्ट ही है जो सॉन्ग को ब्यूटी दे रहा है, राइट? तो इसलिए डाउन जब हम करते हैं अंदाजे से ऊपर की 3-4 स्ट्रिंग्स, अप जब हम करते हैं अंदाजे से नीचे की 3-4 स्ट्रिंग्स। तीसरे मूवमेंट की बात करते हैं, वो होता है म्यूट। म्यूट जब हम करते हैं तो ये 3 फिंगर्स ओपन रहती हैं, पाम से लेके 3 फिंगर्स तक कहीं से भी आप म्यूट कर सकते हो। अब ये चक की आवाज आनी चाहिए, कहीं पे भी हिट ना हो, सिर्फ स्ट्रिंग्स पे हिट हो। और ये जो चक की आवाज आती भी है मोस्टली ऊपर वाली स्ट्रिंग से ज्यादा आती है, बट म्यूट तो सबको ही करना है, ठीक है? तो आप वो 3 फिंगर से लेके पाम तक कहीं से भी कर सकते हो। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी फिंगर्स बंद रहती हैं, हाथ लॉक रहता है। अगर आपका हाथ ऐसे चलता है स्ट्रमिंग में, इसका मतलब आपको मेरी जो फर्स्ट एक्सरसाइजेज हैं, आर्पेजियो एक्सरसाइजेज, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में दी थी, फर्स्ट गिटार लेसन एक्चुअली नीड, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसको आप चेकआउट करोगे तो उसमें कुछ आर्पेजियो एक्सरसाइजेज हैं जो आपको इस चीज में हेल्प करेंगी, ठीक है? तो ये हुआ हमारा स्ट्रमिंग के मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रमिंग की टाइमिंग की प्रॉब्लम दोनों ही सॉर्ट कर देंगे, ठीक है? तो मूवमेंट अभी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसमें हम मेट्रोनॉम को यूज करेंगे। मेट्रोनॉम को समझाने से पहले मैं आपको एक आर्टिस्ट का कोट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इट्स बाय एन अमेजिंग आर्टिस्ट। अच्छा चैनल मिल गया मुझे। उन्होंने वो कहते हैं कि आर्ट इज हाउ वी डेकोरेट, अबे यार ज्ञान मत दो, इज हाउ वी डेकोरेट स्ट्रेट टाइम। क्वालिटी। ये बात मुझे बहुत ही एप्ट लगी। बट ये चैनल अच्छा है। म्यूजिक इज नॉट जस्ट अ डेकोरेशन ऑफ टाइम, इट्स अ साइक्लिकल डेकोरेशन ऑफ टाइम। कोई भी सॉन्ग अगर आप सुन के देखो, उसमें हमेशा एक साइकिल है जो रिपीट होती रहती है, एक रिदमिक पैटर्न है जो रिपीट होता रहता है, और हर उस साइकिल के पीछे, एक रिदम के पीछे एक पल्स होती है। अगर बहुत ध्यान से आप किसी सॉन्ग को सुनो तो आप वो चीज फील कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सॉन्ग चलाता हूँ, जैसे पानी दा रंग हो गया, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप पूरा गाना सुन लो, आपको पता चलेगा वो पल्स कहीं ना कहीं चल रही है। मतलब आपको सुनाई नहीं दे रही है, बट आप फील कर पा रहे हो कि एवरी लेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सर्कल्स अराउंड दैट आइडिया। सेंट्रल आइडिया जो है, जो एट द सेंटर सिंगिंग वाली लेयर भी देख लो आप, 1 2 3 पानी राइट। ये सब सॉन्ग्स जो चल रहे हैं, सॉन्ग के जितने भी लेयर्स चल रहे हैं, इंक्लूडिंग द सिंगिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन टॉप ऑफ दैट लेयर ऑफ पल्स। पल्स इज द फंडामेंटल ट्रेन करते हैं कि हम भी टाइम पे आना शुरू हो जाए। तो हम अभी इस वीडियो के लिए एक मेट्रोनॉम का टूल यूज करेंगे YouTube के थ्रू ही, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे मेट्रोनॉम खोल लिया है, 55 BPM पे है ये, ठीक है? BPM का मतलब होता है बीट्स पर मिनट। तो दिस इज हाउ इट गोज। हाँ, ये बताया था ChatGPT ने। दिस गोज 1 2 3 4। पहले थोड़ी देर तक से बोल के प्रैक्टिस किया। जो पहले है ये है 1 डाउन अप और म्यूट। 2 प्रैक्टिसेस करेंगे, 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, और ये आपकी प्रॉब्लम 1 और 2 दोनों सुलझा देंगी। ये दोनों एक्सरसाइजेस, पहली एक्सरसाइज है डाउन अप। इसको 55 बीट के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? अगर बोल के आप अलाइन कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? आप करोगे 1 that's so on। ये चलता रहेगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम करना शुरू कर रहे हो और बहुत लेट जाके रियलाइज होता है क्योंकि आपने एक पॉइंट पे मेट्रोनॉम को सुनना छोड़ दिया था, which is a very common thing। तो उसके साथ क्या करोगे? आप ऑल्टरनेट बार्स प्रैक्टिस कर सकते हो। बार होता क्या है? बार होता है 1 2 3 4 एक बार आया तो हमने एक बार बजाया, फिर एक बार जो आएगा उसको सिर्फ बोल के काउंट करेंगे, उसको बजाएंगे नहीं। क्यों? उससे क्या होगा? जब हम प्ले कर रहे होंगे तो हमारा ध्यान मेट्रोनॉम और उसके साथ होगा, और जब हम बोल रहे होंगे तो हमारा ध्यान मेट्रोनॉम पर भी होगा। क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर हम प्ले करना शुरू करते हैं तो मेट्रोनोम से ध्यान हट जाता है। तो अल्टरनेट बार करने से मेट्रोनॉम नाम की भी चीज होती है। ध्यान बना रहेगा, ठीक है? कैसे होगा? 1 2 3 अप 1 2 सब चलते रहेंगे, 3 4 अब फिर से 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
करनी है एटलीस्ट। ओके। कितना टाइम आप किस फेज को देते हो, चाहे आप ये मेट्रोनॉम बोलने मेट्रोनॉम को वाला देते मैं हो, चाहे आप एक्सरसाइज करूंगी स्ट्रमिंग करने 10 को 15 देते हो, वो मिनट। आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। बट जनरल आइडिया 10 to 15 मिनट्स आपको स्ट्रमिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए विद मेट्रोनॉम, ठीक है। ओके दूसरी एक्सरसाइज है सर। डाउन अप म्यूट अप। उसको भी दोनों तरीकों से कर सकते हो, उसको भी ऑल्टरनेट बार्स कर सकते हो पहले, उसके बाद कंसेक्यूटिव बार्स, कंसेक्यूटिव तो आप ऑल्टरनेट बार्स डाउन एक बार किया, फिर एक बार किया, एक बार कंसेक्यूटिव बार्स देखिएगा डाउन अप म्यूट अप डाउन अप म्यूट। इसमें सबसे कॉमन गलती लोग क्या करते हैं, डाउन अप डाउन कर देते हैं। एक यही आता है, 10 में से 9 लोग यही करते हैं इनफैक्ट। लेकिन डाउन अप म्यूट अप आएगा। आप मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स में एक पैटर्न देखोगे कि डाउन अप म्यूट अप, डाउन अप म्यूट अप। किसी भी टाइम पे अगर म्यूट आता है तो उसके बाद म्यूट के बाद up नहीं आता है, ठीक है। व्हिच इज व्हाई म्यूट के बाद up नहीं आता है। एज अ पैटर्न कभी भी म्यूट के बाद कोई नेक्स्ट सॉन्ग पढ़ रहा होगा लाइक अप ही होगा, इसलिए ये बहुत सिंपल पैटर्न है। बेसिक मूवमेंट्स है, डाउन फास्ट अप नहीं और करना, म्यूट, अभी इनकी सीख प्रैक्टिस रही भी हो। हो जाएगी और इसको आप टाइम पे भी कर पाओगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 दोनों सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। अगर आप किसी भी गाने के स्ट्रमिंग पैटर्न को खुद सुन के निकालना चाहते हो तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, विच इज कि आपको उस गाने की पल्स आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि आप नॉट जस्ट दैट सॉन्ग बट किसी भी सॉन्ग को आप सुनो और इमीडिएटली यार उसकी थक पल्स गई को हूँ निकाल वैसे पाओ, मैं। ये एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है या अभी डेवलप नहीं हुई है तो आप पहले इसको प्रैक्टिस करो और सिर्फ प्रॉब्लम 1 और 2 को भाई सॉल्व बहुत करने पे कुछ फोकस जाना करो। मैंने एक थर्ड छोटी सी प्रॉब्लम वीडियो ओवर से। टाइम आप सॉल्व कर सकते हो। एंड उसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप जिस भी सॉन्ग को प्ले करो उसके साथ 1 2 3 4 बोलने की कोशिश करी। हो सकता है आप सही बोल रहे हो सकता है नहीं बोल रहे हो, उसको वेरीफाई करने का भी एक तरीका है कि आप YouTube पे जाके किसी भी सॉन्ग का नाम लिखो और उसके आगे लिखो मेट्रोनॉम। यूजुअली इंग्लिश सॉन्ग्स पे ही एप्लीकेबल है, हिंदी सॉन्ग्स के क्लिक ट्रैक्स नहीं मिलते हैं। तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है कोल्डप्ले येलो मेट्रोनॉम, ठीक है, या कोल्डप्ले येलो विद क्लिक ट्रैक, ठीक है। तो वो क्लिक ट्रैक के साथ यानी कि 1 2 These pains, take this and get rest from your pain. Medicine, will it be safe? Saradon Woman has a plant-based molecule. Saradon Woman for monthly cramps, headaches and backaches. It starts to work in 5 minutes and gives long-lasting relief. With Saradon Woman, no pain, period. What a glowing face! Is glow ka secret? Mamaearth Rice Face Wash. इसमें है rice water without sugar. जो है skin को 20x hydration और आपको मिले glass skin glow. Mamaearth Rice Face Wash. फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है कमेंट के बेस पे। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं आपके कमेंट के बेस पे ही वीडियो लेके आता हूँ हमेशा। तो कमेंट करना मत भूलना कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हो। तो फाइनली इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ये भाई बोलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाइएगा कि स्ट्रमिंग की टाइमिंग कैसे परफेक्ट हो सकती है एंड कभी आगे चलती है कभी पीछे चलती है, प्रॉपर्ली एकदम स्मूथली स्लो हो जाता है, कभी पीछे चलता है any other video, तो आप जा सकते हो कि शॉर्ट वीडियो में। तो आजकल ऐसा कंप्लीट करना। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पहले स्ट्रीमिंग पैटर्न को हमारे पेरेंट्स से दिखाते हैं कि ये चीज गलत है ये चीज सही है। तो मेट्रोनोम वही काम करता है हमारे पेरेंट्स का। अब यार ज्ञान दे रहा है। मैं ना कल देख लेती हूँ क्योंकि मैं थक भी गई हूँ एंड टाइमली सो जाऊंगी तो बेटर रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मेरे को मोटिवेशन मिला कि हाँ मेट्रोनोम वगैरह करूँगी थोड़ा तो उससे मेरी स्ट्रीमिंग इंप्रूव होगी। मेरे को एक रास्ता दिखा, अच्छा मैंने गिटार उठाया वरना मेरे को रास्ता भी ना दिखता ये। सो दैट्स वाई ऐसे यार एक चीज़ को जब कमिट किया है तो यार डेली प्रैक्टिस टाइम देना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।